हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीवी नॉलेज ऑफ लॉ। और आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ पनिशमेंट के तीसरे सेगमेंट। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 71 तक सेक्शंस को डिस्कस कर लिया था। आज की वीडियो में हम लोग जो है 72 से 75 के सेक्शंस डिस्कस करेंगे और हमारा काइंड्स ऑफ पनिशमेंट का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो। सेक्शन 72 पनिशमेंट ऑफ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सिविल ऑफेंसेस, द जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ व्हिच। इस सेक्शन में उस सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ एक पर्सन को गिल्टी डिक्लेयर किया है बाय द कोर्ट, बट ही इज़ गिल्टी ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। उनमें से किसी एक के लिए वो गिल्टी है। सेक्शन सेज इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द जजमेंट। तो जजमेंट में जो है वो कोर्ट स्पेसिफाई करेगा कि ये ऑफेंसेस हैं और इन ऑफेंसेस में से किसी एक के लिए जो कल्प्रिट है वो गिल्टी है। लेकिन जजमेंट में ये डाउटफुल है कि किस ऑफेंस के लिए वो गिल्टी है। तो ऑफेंडर को पनिश करते टाइम कोर्ट ये ध्यान रखेगी कि उसे लोवेस्ट पनिशमेंट जो है वो दी जाए अगर सभी ऑफेंसेस की पनिशमेंट सेम नहीं है। मान लीजिए एक ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल है, दूसरे की 5 साल है और तीसरे की 1 साल है, तो जो लोवेस्ट पनिशमेंट है यानी कि 1 ईयर वो जो है ऑफेंडर को दी जाएगी इन द केस ऑफ डाउट। दिस वाज सेक्शन 72। सेक्शन 73 जो है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। इट सेज वेन एवर एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस फॉर विच अंडर दिस कोड the court has power to sentence him to rigorous imprisonment. The court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, not exceeding 3 months in the whole. तो बेसिकली जब किसी पर्सन को कन्विक्ट किया गया है किसी ऑफेंस के लिए इस एक्ट के अंदर, तो कोर्ट के पास पावर है, अगर वो जो ऑफेंस है जिसके लिए उसे कन्विक्ट किया गया है उसमें आप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एज अ पनिशमेंट दे सकते हो। तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में यानी कोर्ट की इनेबलिंग पावर है, उसकी डिस्क्रिशन है कि वो सेंटेंस के अंदर उसने जितना टाइम की इम्प्रिजनमेंट दी है वो उस इम्प्रिजनमेंट को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भी ऑर्डर कर सकता है कि उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाएगा फॉर एनी पोर्शन और पोर्शंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मीन्स जितने टाइम की उसे रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी है या तो उस पूरे पोर्शन के लिए या फिर उसमें से कुछ पोर्शन के लिए जो है उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने की जो है आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किसी ऑफेंडर को दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और उसके लिए भी एक स्केल लेट डाउन किया गया है, दैट इज़ टू से अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ इफ़ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट एक्सीड 6 मंथ। तो अगर जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वो 6 महीने या उससे कम की है तो 1 महीने से ज़्यादा की सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं दी जाएगी। In second case, a time not exceeding 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 1 year. तो अगर 6 महीने से ज़्यादा और 1 साल से कम की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो है वो अवॉर्ड की गई है तो उस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 2 महीने से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। इन थर्ड केस, a time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 1 साल से ज़्यादा की है तो जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है वो 3 महीने की ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है। देन अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन इन एनी केस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट बी गिवन मोर देन 3 मंथ्स, इट विल बी ऑलवेज लेस देन 3 मंथ्स और इक्वल टू 3 मंथ्स। देन सेक्शन 74 लिमिट्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अब हमने 73 में जो है पढ़ लिया
कि कितनी कितनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है वो दी जाएगी। अब 74 बात करता है कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के ऊपर क्या क्या लिमिट्स होंगी। In executing a sentence of solitary confinement, such confinement shall be in no case exceed 14 days at a time. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के सेंटेंस को एग्जीक्यूट करेंगे तो कन्फाइनमेंट जो है वो किसी भी केस में 14 दिन से ज़्यादा की नहीं होगी एक बार में। मतलब अगर आज दी है तो 14 दिन से ज़्यादा जो है उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जाएगा। With intervals between period of solitary confinement of not less duration than such period, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days. और ये जो 14 डेज़ की हम बात कर रहे हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए, उसमें हम इंटरवल्स देंगे जो कि उतने ही टाइम से कम का नहीं होगा। और जब हम इम्प्रिजनमेंट जो अवॉर्ड की गई है, जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो अवॉर्ड की गई है, अगर वो 3 महीने से ज़्यादा की है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है 1 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन के लिए दी जाएगी। एंड विद इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड्स ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन ड्यूरेशन देन सच पीरियड। सो बेसिकली 74 ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर 14 दिन की आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दी गई है तो हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर इंटरवल्स रखेंगे, हम उसको लगातार 14 दिन नहीं रखेंगे। और अगर आपकी जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो ऑफेंडर को दी गई है वो 3 महीने से ज़्यादा की है तो उस केस में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम 7 ही दिन रखेंगे 1 महीने में। और उसके बाद जब आप दोबारा बाकी की जो इम्प्रिजनमेंट है उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट जो है उसे एग्जीक्यूट करोगे तो उसमें भी आप इंटरवल्स रखोगे। देन सेक्शन 75 is talking about enhanced punishment for certain offences under chapter 12 or chapter 17 आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो ये बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी आप एक बार कन्विक्ट हो चुके हैं, उसके बाद आपने कोई पनिशमेंट कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो चैप्टर 12 या चैप्टर 17 में आता है, तो आपकी जो पनिशमेंट है वो इन्हांस हो जाएगी। Whoever having been convicted, तो कोई भी जिसे पकड़ा गया हो by a court in India of an offence punishable under chapter 12 or 17 of this code with imprisonment of either description of a term of 3 years or upwards। तो जो कोर्ट है उसने पकड़ा है किसी भी ऑफेंडर को चैप्टर 12 या 17 के अंडर किसी ऑफेंस के लिए जिसकी इम्प्रिजनमेंट 3 साल है या 3 साल से ज़्यादा है, shall be guilty of any offence punishable under either of those chapter like imprisonment of the like term, shall subject to every such subsequent offence to imprisonment of life or imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years। तो पकड़े जाने के बाद अगर वो उन्हीं चैप्टर्स में से कोई ऑफेंस कमिट करता है जिसके लिए लाइक इम्प्रिजनमेंट दी जा सकती है और लाइक टर्म के लिए दी जा सकती है, बेसिकली 3 साल या 3 साल से ज़्यादा के लिए दी जा सकती है, और रिग्रेस दी जा सकती है। अगर उसे पहले रिग्रेस दी गई है तो सिंपल दी जा सकती है, तो उसे पहले सिंपल दी गई है तो जब भी वो दोबारा ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करेगा तो उसकी जो पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड की जा सकती है या उसे 10 साल भी दिया जा सकता है, 10 साल की पनिशमेंट दी जा सकती है ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म। तो चाहे आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म का मीन्स है कि चाहे आप उसे सिंपल दें चाहे रिग्रेस दें, इट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। एंड जो इसमें बात की गई है चैप्टर नंबर 12 की और चैप्टर नंबर 17 की। चैप्टर नंबर 12 है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, और चैप्टर नंबर 17 जो है वो है आपका ऑफ ऑफेंसेस
अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी वाले जो केसेस हैं वो इसमें आएंगे। तो इनके रिगार्डिंग अगर कोई ऑफेंस किसी ने कमिट किया है और उसे प्रीवियसली कन्विक्ट कर लिया गया है, तो सब्सिक्वेंटली अगर वो ऐसा ही क्राइम दोबारा कमिट करता है तो उसके पनिशमेंट 10 ईयर्स से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की जा सकती है। तो ये था आपका थर्ड सेगमेंट। पनिशमेंट्स का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। हमारे बचे हुए प्रोविज़न आज हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा इसके नीचे और बताइएगा आपको समझ आया या नहीं आया, और आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।